अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ईरान से जुड़ा एक बड़ा ऐलान किया गया। अमेरिका ने दावा किया कि ईरान की तरफ से सऊदी अरब पर हमले का खतरा फिलहाल टल गया है। जबकि पिछले करीब 2 हफ्तों से सऊदी अरब में ईरान से निपटने की तैयारी चल रही थी, लेकिन अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसकी तैयारियों की वजह से फिलहाल खतरा टल गया है। सऊदी अरब की खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान को ईरान के हमले का अलर्ट भेजा था। उसके बाद से ही ईरान से निपटने की तैयारी चल रही थी। यहाँ तक कि अमेरिका की फौज के फाइटर जेट तो ईरान के बेहद करीब तक पहुंच गए थे। खबर तो ये भी है कि अमेरिकी फौज ने सऊदी अरब और इराक में जंग की पूरी तैयारी कर ली थी। सऊदी अरब के साथ इराक पर भी ईरान के हमले का खतरा था। इन दोनों ही देशों में अमेरिका की फौज के भी कई अड्डे मौजूद हैं। यहाँ तक कि अमेरिका की फौज के ताकतवर फाइटर जेट और मिसाइलें तक मौजूद हैं। इसीलिए ईरान के हमले का अलर्ट मिलते ही अमेरिकी फौज भी एक्शन में आ गई थी। लेकिन अब अमेरिका का रक्षा मंत्रालय दावा कर रहा है कि वो ईरान के खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। इसलिए वो एक खास तरह के डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है, जो आने वाले कुछ सालों में तैयार कर लिया जाएगा। दावा है कि एक ऐसा डिफेंस सिस्टम होगा जो पश्चिम एशिया में अमेरिका के सहयोगियों का कवच बन जाएगा। सऊदी अरब और इराक पर ईरान के हवाई हमले कोई नई बात नहीं है। यहाँ तक कि ईरान के समर्थन वाले हूथी विद्रोही भी इन्हें निशाना बनाते रहे हैं। यही वजह है कि एक मजबूत डिफेंस सिस्टम बनाने पर काम किया जा रहा है। दावा यह है कि अमेरिका और सऊदी अरब मिलकर इस डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहे हैं। हालांकि अभी इस डिफेंस सिस्टम पर केवल सोच विचार शुरू हुआ है। इसे बनने में अभी कुछ सालों का वक्त लग सकता है, लेकिन माना जा रहा है कि यह डिफेंस सिस्टम खास तौर पर ईरान के खतरे को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट के जवाब में अमेरिका ने भी कमर कस ली, जिसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी 2 खतरनाक सुपरसोनिक बॉम्बर उत्तर कोरिया की तरफ रवाना कर दिए। जिसकी वजह है 2 दिन पहले उत्तर कोरिया की तरफ से की गई एक मिसाइल की टेस्टिंग। दावा किया गया कि अगर किम जोंग उन चाहें तो वो इससे अमेरिका को भी निशाना बना सकते हैं। खबर है कि इसी के बाद अमेरिका ने अपने 2 B-1B बॉम्बर दक्षिण कोरिया में जारी ड्रिल के लिए रवाना कर दिए, जिन्हें उत्तर कोरिया की अमेरिका को धमकाने की कोशिश का जवाब माना जा रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले जापान के रक्षा मंत्री ने दावा किया था कि उत्तर कोरिया ने जो नई मिसाइल बनाई है वो अमेरिका के लिए भी खतरे की घंटी है। किम जोंग उन की अगुवाई में टेस्ट की गई ह्वासोंग 17 नाम की ये बैलिस्टिक मिसाइल आसमान में 6100 किलोमीटर की ऊंचाई तक गई और 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जापान सागर में गिर गई। दावा है कि ये अपने साथ परमाणु हथियार लेकर उड़ने में भी सक्षम है। हालांकि जापान का मानना है कि उत्तर कोरिया ने अभी इस मिसाइल की आधी ताकत को ही आजमाया है, जबकि अगर ये पूरी ताकत से वार करे तो 15000 किलोमीटर की दूरी तक तबाही मचा सकती है। यानी अगर किम जोंग उन चाहें तो वो इस मिसाइल के जरिए अमेरिका का नक्शा बदल सकते हैं। यही वजह है कि इसे अमेरिका के लिए चेतावनी माना जा रहा था, जिसके जवाब में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने 2 खतरनाक बॉम्बर दक्षिण कोरिया की तरफ रवाना कर उत्तर कोरिया की धमकी को हवा में उड़ा दिया। ये बॉम्बर वहां दक्षिण कोरिया और जापान की सेना के साथ होने वाले संयुक्त अभ्यास में हिस्सा लेंगे। दावा है कि अमेरिका के इन्हीं युद्धाभ्यासों से बौखलाए किम जोंग उन ने पिछले कुछ महीनों में करीब 100 मिसाइलों की टेस्टिंग की है, जिनके जरिए वो अमेरिका को उनके मामलों से दूर रहने का संदेश देने की कोशिश में है।